Hey, this is Mahi the Magic Girl. How are you all my magical army? So सेल्फ लव का पार्ट 3 है ये। पहले में हमने देखा कि अपने आप को अच्छे अच्छे अफर्मेशंस देने हैं, मिरर में देख के हमें अपनी तारीफ करनी है, अपनी क्वालिटीज़ को इंक्रीज़ करना है। सेकंड उसमें हमने देखा कि सॉन्ग की जो थेरेपी है उससे भी हम सेल्फ लव कर सकते हैं। एंड ग्रैटिट्यूड प्लस में सेल्फ लव वाली उसमें भी मैंने बताया कि ग्रैटिट्यूड में भी आप सेल्फ लव कर सकते हो। और बाकी वो वीडियो है, जिसने नहीं देखा वो देख ले। अब है पार्ट 3 की इसके अलावा और कौन सी चीज़ें सेल्फ लव के अंदर आती है। सेल्फ लव के अंदर ये मेरे हिसाब से जिसने ये समझ लिया फिर उसका सेल्फ लव नहीं बीच में डगमगाएगा कि दूसरों की एक्टिविटीज़ से, यानी कि दूसरा अगर इरिटेट कर रहा है, फ्रस्ट्रेट कर रहा है, या फिर वो आपको एंगर दिला रहा है, या आपको वो लो फील करा रहा है, तो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये भी सेल्फ लव के अंदर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कुछ ऐसा किया जो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं कहूँगी इसने किया है, इसकी वजह से मैं अपने आप को क्यों लो फील कराऊँ, या अपने आप को क्यों लो वाइब्रेशंस फील कराऊँ, तो या फिर मैं अपनी वाइब्रेशंस को क्यों यहाँ से डाउन लेके आऊँ। क्योंकि अगर मैं लो हुई, नेगेटिव हुई, या मेरे को गुस्सा आया, तो इसमें मेरा ही नुकसान है। मेरे इनर सेल्फ को वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी और मुझे अपने इनर सेल्फ का ही ध्यान रखना है। ये चीज़ भी सेल्फ लव का ही पार्ट है। और इसके अलावा अगर आप ऐसे अपनी वाइब्रेशंस का ख्याल रखने लग जाते हो, तो फिर जो बाकी की चीज़ें हैं, जैसे कि वो जो प्रीवियस चीज़ें थी वो आपके लिए परफेक्टली वर्क करने लग जाती हैं। क्योंकि यहाँ वो जो पिछली दो तीन चीज़ें हैं वो तो हम इजीली फॉलो कर लेते हैं, लेकिन जो आती है ना सामने वाले की बात कि वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, ठीक है करने दो, हमें उससे अब कैसे, अभी हमें सेल्फिश हो जाना है कि हमने गुस्सा नहीं करना है, हमने फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। इसका एग्जांपल मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया था कि पेशेंट समझ के इग्नोर करना है। वो मेंटली स्टेबल नहीं है, वो मेंटली बीमार हैं, उन्हें मेंटली उनकी जो सिचुएशंस हैं वो जर्नल हैं, आप स्पेशल हो, यही समझ के छोड़ देना। और एक सबसे बड़ा एग्जांपल, यानी कि बहुत प्यारा सा, एक जो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी होता है उसे क्या लोगों के नेगेटिव कमेंट से फ़र्क पड़ता है। कुछ एक नेगेटिव लोग होते हैं जिसके मिलियन बिलियन फ़ैन फॉलोइंग है, और 1000 2000 3000 अगर कोई ऐसा भी है जो उन्हें नेगेटिव बोल रहा है, क्या वो उसका रिस्पॉन्स करते हैं? क्या उन्हें फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता। बिकॉज उन्हें पता है, दे नो देयर वर्थ। उन्हें पता है उनकी वर्थ क्या है, उन्हें पता है कि वो कितने इंपॉर्टेंट है, वो कितने स्पेशल है। अगर वो हर किसी की नेगेटिविटी का रिप्लाई देने बैठ जाए तो फिर यानी कि उनकी कहाँ गई उनकी स्पेशलिटी। वो इतना इग्नोर करते हैं ना कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग है ना, फ़ैन फॉलोइंग जो होती है वही उन लोगों को चुप करा देती है। तो इसी तरह से आपको पता है वो जर्नल हैं, आप स्पेशल हो। आप स्पेशल मीन्स आप एक सेलिब्रिटी हो, अपने आप को समझो, क्यों नहीं समझ सकते। और उसके बाद अगर कोई आपके सामने नेगेटिव बात कर रहा है, कमेंट आपको एंगर दिलाने की कोशिश कर रहा है, तो अपनी वर्थ को समझो ना। हर किसी का रिप्लाई देना, हर किसी की बात पे रिएक्ट करना, ये आपकी स्पेशलिटी को तो मतलब अफेक्ट करेगा ही करेगा, साथ में आपकी वाइब्रेशन को भी अफेक्ट करेगा। तो जो 30 डेज का चैलेंज हमने ले लिया है, तो इसमें हमें सबको ऐसे इग्नोर करना है। अपने आप को समझो, सेल्फ लव के थ्रू ही समझ लो, क्योंकि सेल्फ लव में हम अपने आप को कुछ भी समझ सकते हैं कि वी आर अ सेलिब्रिटी, हम बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। और हम ये जो जर्नल लोग हैं, ये ऑडियंस है, इनमें कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। तो हमें पॉजिटिव लोगों पे ध्यान देना है, नेगेटिव को इग्नोर करना है। हम हर किसी की नेगेटिविटी का या किसी की एक्टिविटीज़ का पर रिएक्ट नहीं कर सकते। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सेल्फ लव करते टाइम अपनी वाइब्रेशंस का कितना ख्याल रख रहे हो, और वो आपने रखना पड़ेगा। क्योंकि जो पिछली जो चीज़ें आप फॉलो कर रहे हो वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करेंगी अगर आप अपनी वाइब्रेशन का ख्याल रखने लग जाते हो। तो ऐसा नहीं है, देखो मैं यूट्यूब पे हूँ और इंस्टा पे पूरे दिन मैसेज वगैरह आते रहते हैं, ठीक है। कोई कंप्लेनिंग मोड में होता है, कोई नेगेटिव होता है, कोई लैग शो करता है, कोई बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। जैसे कि अब वो तो नहीं समझ रहे कि मतलब जैसे कि इतना सारा जो यूट्यूब पे होता है, तो सबका रिप्लाई करना, फिर इंस्टा पे रिप्लाई करना, या फिर क्या कहते हैं
बाकी चीज़ें भी देखनी है, वो नहीं समझ रहे हैं। क्या मैं सबको एक्सप्लेन करूं कि मेरा कॉलेज है, मेरा घर है, मेरा यूट्यूब है, मेरा इंस्टाग्राम है, क्या मैं सबको एक्सप्लेन करती हूँ वहाँ पे? नहीं। मैं सिंपली एक थॉट लेके आती हूँ, जर्नल है, नेगेटिव है, अभी कंप्लेनिंग मोड में है, जस्ट इग्नोर। मैं ब्लेस कर देती हूँ सिंपली। अगर मैं सबकी बातों पे लगने बैठी तो फिर मेरी वाइब्रेशंस पे अफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। इसी तरह से आपके आसपास भी जो ऑडियंस है, यू नो अब सुन, आप एक सेलिब्रिटी हो और आपके आसपास जो ऑडियंस है ना, वो कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, कुछ आपके फैंस हैं, कुछ आपके अगेंस्ट हैं। तो फैंस जो हैं वो फैन ही रहेंगे, आपको प्यार ही करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट ही करेंगे। और जो ऑडियंस बाकी जो और हैं वो कुछ भी करते रहें, आपने फ़र्क नहीं पड़ना। अगर आपने वहाँ पे रिएक्ट किया, इसका मतलब आपको अपनी वर्थ नहीं पता है। सो मेरा सिंपल सा कहने का मतलब यही था कि अपनी वाइब्रेशंस का ख्याल रखिए, आप अपनी पीस का ख्याल रखिए, आपने अपनी इनर हैप्पीनेस का ख्याल रखिए। ये भी सेल्फ लव का एक पार्ट है। सो अभी मैंने सोचा है सुबह सुबह सेल्फ लव की एक डोज आपको डेली देनी है, और शाम को जो बाकी चीज़ें हैं LOA से रिलेटेड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, किसी की सक्सेस स्टोरी है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कोई इम्पॉर्टेंट नॉलेज है, वो मैं आपको दूंगी। सो अगर ये चीज़ आइडिया सही है तो कमेंट में ज़रूर लिख देना कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। सुबह सुबह सेल्फ लव की डोज और शाम को एक अलग इन्फॉर्मेशन। और कल डे था, फर्स्ट डे था 21 जून को बैच का। इतना अमेजिंग सेशन रहा, बहुत अमेजिंग, और बहुत सारे लोग कनेक्ट हुए। आप कम्युनिटी टैब पर देखना उनके रिव्यूज़। और अभी भी रजिस्ट्रेशन चालू है, अगर आप चाहो तो आप 30 डेज़ अपने आप को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को एक टर्निंग पॉइंट दे सकते हो। बहुत अमेजिंग कल सेशन रहा है। सो ये रजिस्ट्रेशन अभी कंटिन्यू है, आप अभी भी करा सकते हो, एंड जो भी डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती हैं। सो आज से बाहर की एक्टिविटी, यानी कि आज से बस समझ लो यू आर अ सेलिब्रिटी, एंड बाहर की जो ऑडियंस है, कुछ फैंस है, कुछ अगेंस्ट है, उनको हमें इग्नोर करना है। और अपने बारे में 5 अच्छे अच्छे अफर्मेशन लिख के जाइए। यू आर अ सेलिब्रिटी, अपना फेवरेट सेलिब्रिटी कोई भी हो सकता है, यू आर लाइक दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।